है गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो गाइस बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। ठीक है, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ दोनों में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो बेसिकली उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि जो भी छोटी छोटी नॉलेज है इसके रिगार्डिंग तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली गाइज मैंने अभी आईबीपीएस पीओ का रिसेंटली अभी मेंस का पेपर दिया। ठीक है, और उसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो भी प्रॉब्लम्स आई और डिस्क्रिप्टिव पेपर को कैसे हैंडल करते हैं, तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले देखिए प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि आखिर डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है तो बेसिकली उसका एग्जाम कैसे होगा, मतलब वहां माहौल कैसे मिलने वाला है हमें। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां पे हम लोग पहले जो मेंस का पेपर देते हैं सिंपल वाला, उसके अलावा हमें किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका जैसे ही मेंस का जो पेपर है और 3 घंटे का आपको अलॉट होता है, 3 घंटे का टाइम होता है ना, 180 मिनट्स का। तो जैसे ही खत्म होगा वैसे ही उसी स्क्रीन पे, उसी कंप्यूटर पे जहां पे आप बैठे हुए हैं वहीं आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चालू हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही डिस्क्रिप्टिव पेपर चालू हो गया तो बेसिकली आपको अभी देखना है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। ठीक है, तो हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर में 2 टाइप्स के मतलब सेक्शन होते हैं, उनको हैंडल करना होता है। सबसे पहले होता है ऐसे राइटिंग एंड देन सेकेंड होता है लेटर राइटिंग। ठीक है, तो गाइस दोनों ही सेक्शन में आपको 3-3 क्वेश्चन ऑप्शनल दिए होंगे। ठीक है, ए बी सी, ऐसे में भी आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे और लेटर में भी आपको 3 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको उनमें से एक लेटर और एक ऐसे चूज करना है। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग लेटर राइटिंग की, क्योंकि लेटर राइटिंग इजी भी होता है। उसका फॉर्मेट लगभग सभी स्टूडेंट्स उसका फॉर्मेट तो रट के जाते ही हैं। सिंपली आपको क्या करना है, एग्जाम में बीच का जो बॉडी होता है, मतलब लेटर की जो बॉडी होती है डियर सर के बाद वाला, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है। बाकी तो सारे के सारे 99.9 स्टूडेंट्स वही की वही पैटर्न को लिख के आते हैं। और उसमें आपको जो होता है लेटर में, वो वर्ड लिमिट होता है 150 वर्ड्स का। ठीक है, बहुत ध्यान रखने की बात है कि 150 वर्ड्स का उसमें वर्ड लिमिट होता है। और इसी की तरह से जो ऐसे होता है, ऐसे में बेसिकली मैं जब प्रिपरेशन करके गया था तो मेरे को इतना गाइडेंस मिला था कि वहां पे 200 वर्ड्स का ऐसे राइटिंग आएगा। बट इस बार पता नहीं अचानक से मुझे 250 वर्ड्स दिख गए वहां पे, जो मेरे को थोड़ा हार्ड भी पड़ा उसको हैंडल करने के लिए। तो 250 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखने होंगे और 150 वर्ड्स में आपको लेटर राइटिंग पूरा करना होगा। ठीक है, अब हम टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको ये दोनों ही सेक्शन, मतलब लेटर और ऐसे, इन दोनों पोर्शन जो डिस्क्रिप्टिव में आता है, इसको आपको करने के लिए आपको 30 मिनट्स अलॉट होंगे वहां पे। मतलब आपका जैसे ही मेंस का 3 घंटे का जो टाइम है वो जैसे ही आपका पार हुआ तो आपकी काउंटडाउन चालू हो जाएगी 30 मिनट्स के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। तो बेसिकली आपको उसको हैंडल करना है कि किस तरीके से आपको टाइम को मैनेजमेंट करना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफिकल्टी की। ठीक है, कि आपको वहां पे डिफिकल्टी क्या क्या आने वाली है बेसिकली एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले तो प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको आपको टॉलरेट करना होगा और उसको आपको मतलब झेल के निकल जाना है। मतलब उससे आपको परेशान नहीं होना प्रेशर से। अब प्रेशर क्यों है, क्योंकि जैसे एग्जाम चालू होता है डिस्क्रिप्टिव का तो पूरे रूम में चारों तरफ आपको खट 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 कीबोर्ड्स चालू हो जाते हैं और आपके मतलब दिमाग में से चलने लग जाता होगा कि यार ये बेसिकली हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं कहीं पीछे तो नहीं रहा, सारे स्टूडेंट्स फटाफट टाइप कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, वो सारे स्टूडेंट्स की कीबोर्ड्स की आवाज मिलके बेसिकली इतनी आवाज हो जाती है। तो बेसिकली आपको वहां पे हैंडल करना है उसको। और सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं की हुई गाइस, अगर आपने वहां पे एग्जाम देने से पहले, डिस्क्रिप्टिव का पेपर देने से पहले अगर आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको बहुत हार्ड होने वाला है। कई लोग इसको ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाते हैं, जैसे मैं ले गया था, आपको जेन्युइन बताऊं तो ऐसा नहीं करना। आपको डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस करके जानी ही है एग्जाम में, क्योंकि तभी आपके जो वर्ड्स है वो बिल्कुल राइट टाइप होंगे, अदरवाइज वो बिल्कुल मिस स्पेल्ड हो जाएंगे और आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया डिफिकल्टी, इसको आपको ओवरकम करना है वहां पे। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो बहुत ही मतलब आपको याद रखने हैं और आपको उनको बिल्कुल फॉलो करके चलना है, ताकि आपका जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो और आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर ले। ठीक है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए गाइज ये है कि आपको 30 मिनट्स अलॉट होते हैं। ठीक है, जिसमें लेटर का और ऐसे का दोनों आपको पोर्शन कवर करना होता है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको लेटर को 150 वर्ड्स लिमिट जो होती है उसमें पूरा करना होता है। तो आप बेसिकली क्या करिए कि लेटर का आप टारगेट बना के रखिए कि मैक्स टू मैक्स आपको 10 मिनट्स के अंदर ही लेटर खत्म करना है। ठीक है,
कई आपको गाइडर ऐसे होंगे जो आपको ऐसा गाइडेंस करेंगे कि है ना आपको 8 मिनट्स में खत्म कर लेना है, फिर उसके बाद आपको वो 15 मिनट्स में ऐसे खत्म कर लेना है, 5 मिनट्स आपके पास बच जाएंगे। गाइस जेन्युइन बता रहा हूँ, आपके पास कोई भी समय नहीं बचने वाला, तो फालतू का वेट तो करना मत। और आप शुरुआत से जो टाइप कर रहे हो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ टाइप करना, ताकि आपको दोबारा रीचेक करने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा आपकी नौबत नहीं आए। तो आप 10 मिनट्स लीजिए, लेटर को मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स और उसमें खत्म कर डालिए, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, घर से प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी आपको, तभी आप 10 मिनट्स में कर पाएंगे, वरना वहां पे आपको पता नहीं चलेगा कि 10 मिनट्स का 15 मिनट्स में कन्वर्ट हो गए। तो आपको घर पे प्रैक्टिस की बिल्कुल एम्पल अमाउंट में करनी है। उसके बाद स्पीड विथ एक्यूरेसी, ठीक है। अगर आप स्पीड बना रहे हैं, ऑब्वियसली आपको स्पीड में टाइपिंग करनी होगी, जब आपको 250 और प्लस 150 400 वर्ड्स टाइप करने हैं आपको 30 मिनट्स में, तो मतलब इतना आसान भी नहीं है, आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। अगर आपने स्पीड वहां पे बढ़ाई, सपोज आपने स्पीड बढ़ा दी, तो आप क्या करोगे कि स्पेलिंग्स को मिस स्पेल कर दोगे, वर्ड्स को आप मिस स्पेल करके लिखने चालू कर दोगे, और फिर बार बार उसको आप बैक स्पेस देते रहोगे, और मतलब इसी चीजों में उलझ जाओगे। तो आपको ये नहीं करना, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, नंबरिंग ऑफ क्वेश्चंस। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने मिस कर दिया है इस बार, और थोड़ा सा मुझे डाउट भी क्रिएट हो रहा है कि वहां पे क्या होता है ना कि जैसे कि आपको 3 ऑप्शंस दिए होते हैं, ऐसे में भी लेटर में भी, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन, जैसे आपने ऐसे का पोर्शन चालू किया, तो बेसिकली आप ए बी सी में से एक पोर्शन चूज करोगे, ठीक है। तो सपोज आपने बी चूज किया, बी को आप सोल्व करने वाले हो, तो आपको वहां पे नंबरिंग करनी होगी कि मैं आंसर बी, ठीक है। उसके बाद आपको अपना वो पूरा जो पोर्शन है वो आपको चालू करना है। सिंपली लेटर में भी अगर आपने ए बी सी में से सी सिलेक्ट किया, तो आप सी को मेंशन करिए, एंड देन उसके बाद पूरा का पूरा स्टार्ट चालू करिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने डिस्क्रिप्टिव जो मैंने पेपर दिया, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और कोई फर्जीवाड़ा नहीं है गाइस, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ इससे कुछ सीखने को मिला हो, कॉन्फिडेंस आया हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ कि इस बार जो मतलब ऐसे आया था, तो बेसिकली मैंने जो 3 आए थे, वो तीनों तो मुझे याद नहीं, बट मैंने जो अटेंड किया था वो था मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, आपको ऐसे लिखना था। और लेटर में आपको क्या करना था कि बैंक मैनेजर को आपको लेटर लिखना था रिगार्डिंग अपने मतलब बैंक स्टेटमेंट होता है ना, आपको कहीं लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, है ना, अकाउंट स्टेटमेंट, तो बेसिकली उसके लिए आपको लेटर लिखना था बैंक मैनेजर को। तो ये बेसिकली 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो गाइज अगर ये था डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तो आई होप कि आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, और अगर आपको मिली है और कुछ फायदा आपको नजर आ रहा हो, प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और जैसे जैसे और मेरे को कोई एक्सपीरियंस गेन होता है, कोई पेपर के बारे में डिस्कशन करना होता है, तो मैं आपको इसी तरीके से आपको शॉर्ट्स वीडियोज बना के आपको नॉलेज देता रहूंगा। थैंक यू गाइस।